उत्तर प्रदेश ने माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब आते हैं हम 12 सवाल कल हमने पूछे थे, वो अभी भी 12 के 12 वैसे ही हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी हुई। लवलेश की पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन सभी को उत्तर प्रदेश के बांदा के रेलवे स्टेशन से केस की जांच कर रही एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक स्थानीय पत्रकार है और ऐसा बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि इन लोगों ने, ये जो 3 आज गिरफ्तार हुए हैं बांदा से, इन लोगों ने लवलेश तिवारी को सिखाया कि कैसे पत्रकार बना जाए और बनकर अतीक और अशरफ के करीब कैसे जाया जाए, कैसे मीडिया की तरह आप पीछे 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 घूमें ताकि किसी को शक ही ना हो, ऐसा लगे कि आप तो कैमरा लिए ट्रैक कर रहे हैं, आप तो अपनी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कि कोई एडिटर है जो डांट लगा रहा होगा कि अच्छा एक्सक्लूसिव लेकर के आओ, आप उस तरीके से काम कीजिए। असली मकसद तो गोली मारना था, लेकिन मीडिया वाला बंद करके कैसे गोली मारे, सोचिए। तो ऐसे लग रहा है कि कोई नई ओटीटी सीरीज आ रही है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने लवलेश को कैमरा खरीदने में भी मदद की, आई कार्ड बनाने में मदद की कि एकदम मीडिया वाले लगें, एक माइक खरीदवाया। लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि लवलेश तिवारी बाकी दोनों शूटरों सनी सिंह और अरुण मौर्य के संपर्क में किस तरीके से आया। यह कैसे हो गया कि 3 लोग वहां पहुंचे, तीनों एक साथ किसके कहने पर आए हैं। और हम फिर उसी सवाल पर लौट रहे हैं जो सवाल हमने कल पूछा कि इतना बड़ा हत्याकांड बिना किसी मास्टर स्ट्रेटजी और मास्टर माइंड के रचा जा सकता है क्या? ऐसे ही थोड़ी आप 3 लोग बटोर करके और आप एकदम से प्लान बना लें कि पुलिस को यह पता चले कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उससे प्रभावित थे और इन्होंने कर दिया। ऐसे नहीं होती हत्याएं। आप चाहें भी तो बंदूक ऐसे ही नहीं चला सकते, आपको सीखना पड़ेगा कि उसको डॉक कैसे करना है, लोड कैसे करना है, मैगजीन कैसे लगानी है। यह सब भी अपने आप में, अब और कोई शब्द नहीं आ रहा, लेकिन यह भी कला है, एक हुनर है जो सीखना पड़ता है। आप यूं ही नहीं बंदूक तान सकते, और वो भी 7 लाख की बंदूक। अभी तक यह कहा जा रहा था कि तीनों शूटरों ने अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए अकेले इस हत्याकांड का अंजाम दिया, लेकिन 3 और आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद अब लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो बार बार हम वही बात दोहरा रहे हैं जो पुलिस नहीं बताना चाह रही है। 5 दिन से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है कि मास्टरमाइंड कौन है। और पुलिस से तो जो सवाल हैं वो हैं कि सुरक्षा का घेरा इतना छोटा क्यों। पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो जब सुपारी आप लेंगे तो जाहिर सी बात है किसी और ने ये षड्यंत्र रचा है। तो कई सारी परतें हैं जो अभी भी खुलनी बाकी। तो एक और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में मौत की जांच चल रही है। तो उधर यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में 10 लोगों के नाम हैं। इससे 6 की अभी तक मौत हो चुकी है। 10 में से मैं उमेश पाल की हत्या की बात करता हूं। ये हैं अतीक अहमद, अशरफ, अतीक का बेटा असद, अरबाज, विजय चौधरी उस्मान और गुलाम। ये लोग मर चुके हैं। ये सभी अलग अलग पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बाकी 4 आरोपी अब तक फरार हैं। इसमें से प्रमुख हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, ये सब की पुलिस की तलाश। उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी से मिल सकती है तो वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो अभी फरार है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। पिछले 2 दिन में कौशाम्बी जिले में बड़ेथा और हटवा इलाकों में पुलिस ने उसकी तलाश में दबिश दी है, यानी कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां हो सकती है शाइस्ता पर। इसके अलावा प्रयागराज के राजरूपपुर, चकिया, कसारी मसारी और बमरौली इलाकों में भी पुलिस
उसकी तलाश में जुटी हुई। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ जगहों पर दबिश देने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया और वो लगातार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो तलाश करने की कोशिश कर रहा है, कामयाबी हाथ नहीं लगी। शाइस्ता हमले में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी और यूपी पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड में से एक घोषित करते हुए उसकी जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। कुछ सूत्र कह रहे हैं कि शाइस्ता को आखिरी बार प्रयागराज में एक टैक्सी में देखा गया था और पुलिस अब ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क कर रही है कि भला वो कौन ट्रैवल एजेंट हो सकता है जिसने उसको टैक्सी दी और टैक्सी लेके वो कहां चली गई। पुलिस को शाइस्ता की आखिरी तस्वीर जो मिली है वो उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले की है। एक सीसीटीवी तस्वीर है जिसमें शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी साबिर के साथ जाती हुई दिख रही है। साबिर फरार है। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की प्रमुख आरोपी। शाइस्ता ने अतीक के संबंधों का फायदा उठाते हुए, ऐसा पुलिस का मानना है, 3 हथियारों के लाइसेंस हासिल किए, यानी कि 3 जो हथियार थे उसके लाइसेंस उनके नाम पर थे, जिनमें से एक आधुनिक राइफल है और 2 पिस्तौल हैं। इसके लिए नकली पतों का इस्तेमाल किया गया। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद, पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के सुपुर्द खाक के दौरान भी नहीं मौजूद थी, यानी कि वो जो लास्ट राइट्स होती हैं उसमें भी मौजूद नहीं। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि शाइस्ता परवीन कहां। आरोप है कि जब भी अतीक और अशरफ जेल जाते थे तो शाइस्ता परवीन उनकी जगह गैंग का ऑपरेशन संभालती थी, ऐसा आरोप है। 50 साल की शाइस्ता 12वीं पास है। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक असद को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भागते वक्त झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। 2 बड़े बेटे पहले से जेल में हैं और 2 छोटे बेटे सुरक्षा के लिए सरकारी बाल गृह में रखे गए। शाइस्ता एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। सन 96 में जब अतीक अहमद ने शाइस्ता से शादी की तो वो अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित कर चुका था। शुरू में शाइस्ता परवीन घर के कामों तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में अपने पति के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ये बड़ा सवाल है कि शाइस्ता वकील उमेश पाल की हत्या में कैसे सामने आई, क्या रोल रहा है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता अपने पति अतीक से मिलने गुजरात की साबरमती जेल गई, जहां दोनों के बीच राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने पर बात हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी यह बात सामने नहीं आई, अदालत ने साबित नहीं किया। मैं बार बार यह चीज बोल देना चाहता हूं यहां, यह अदालत द्वारा प्रमाणित तथ्य नहीं है, पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी, गलत भी हो सकती है। इसके लिए आगे चलते हैं। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से एक फोन और सिम कार्ड जेल में उसे पहुंचाने को कहा। अतीक ने शाइस्ता को उस पुलिस कांस्टेबल का नाम भी बताया जिसे यह फोन और सिम कार्ड दिया जाना था। कुछ दिन बाद फोन अतीक अहमद के पास पहुंच गया, यह पुलिस ने जानकारी दी। अब इस फोन के जरिए अतीक ने शूटर से बात की और हमले की साजिश तैयार की। जीशान नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर ने भी आरोप लगाया है कि शाइस्ता ने अतीक द्वारा मांगी जा रही रंगदारी के लिए उसे भी कई बार धमकाया था। उमेश पाल की हत्या के बाद से वो पुलिस से बच रही थी। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के खिलाफ 4 केस हैं, 1 हत्या और 3 धोखाधड़ी। शाइस्ता भी सियासत में उतरी। सितंबर 2021 में AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में वो शामिल हुई और फिर इसी साल जनवरी को बीएसपी में शामिल हुई। जी हां, ये वही बीएसपी है जिस पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि पहले आप क्रिमिनल्स का फायदा उठाते हैं, उसके बाद हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि नहीं ये क्रिमिनल्स जो हैं हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, फिर आप क्रिमिनल्स को रॉबिन हुड घोषित करते हैं। ये हमने कई बार रिपोर्ट भी किया। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के मेयर चुनावों के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश में थी, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद बीएसपी ने
शाइस्ता से दूरी बनाए।